नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? ये बताने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ शमी से जुड़े हुए कुछ चमत्कारी टोटके, जिनको करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियाँ और अड़चनें अवश्य दूर होंगी। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें शमी का पौधा किस दिन लगाना चाहिए तथा किस दिशा में इसको लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगाने से शमी की शुभता हमारे घर में आती है। दोस्तों आपको ये बता दूं कि शमी का पौधा शनिवार के दिन गमले में या फिर सीधे कच्ची ज़मीन में आप इसको लगा सकते हैं। इसे आप घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं। घर के अंदर शमी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। वैसे इसे विजयदशमी यानी कि दशहरा के दिन लगाना सबसे उत्तम माना गया है। विजयदशमी का दिन शुभ दिन तरक्की को दर्शाता है और शमी का पेड़ इस दिन लगाने से भाग्य भी चमकने लगता है। इसलिए दशहरा के दिन शमी का पौधा लगाने से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों जब भी आप शमी के पौधे को अपने घर के बाहर लगाएं तो हमेशा इस दिशा में लगाएं कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो यह आपके दाएं हाथ की तरफ पड़े। अगर आपके घर के बाहर इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप इसे घर की छत पर भी लगा सकते हैं। छत पर लगाएं तो इसे आप दक्षिण दिशा में रखें, और यहाँ अगर धूप ना मिले तो इसे पूर्व दिशा या ईशान कोण में भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से लगाए गए शमी के पौधे से आपको निश्चित ही भाग्य उन्नति होगी। दोस्तों आपने जिस स्थान पर भी शमी का पौधा लगाया है आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वह स्थान पूर्णतः साफ़ सुथरा हो, यानी कि वहाँ पे नाली का पानी या फिर कूड़ा कचरा ना रहता हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि शमी के पेड़ की पूजा होती है, इस कारण यहाँ कोई थूके भी ना। शमी का पौधा लगाने के लिए भी साफ़ मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, यानी यह मिट्टी नाली के आसपास की या फिर किसी अन्य गंदे स्थान की नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी निश्चित ही भाग्य में उन्नति रुकेगी और बहुत सी अड़चनें आएंगी। शमी का पौधा हमेशा साफ़ सुथरे स्थान पर ही लगाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को शमी की पत्ती अति प्रिय है और शास्त्रों में भी वर्णित है, शमी की पत्ती भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से भाग्य उन्नति भी होती है। अगर आप शमी के पेड़ की रोज़ाना पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। शनिवार के दिन सुबह जल्दी से स्नान करें और साफ़ गमले में स्वच्छ स्थान पर साफ़ मिट्टी में शमी के पेड़ को लगाएं। आपके घर कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। उपाय के तौर पर पौधे की जड़ में एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का भी दबा दें। साथ पौधा लगाने के बाद इसमें गंगा जल का भी छिड़काव करें। पौधे में रोज़ाना पानी दें, यह मुरझाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से भाग्य उन्नति होती है और कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। दोस्तों अगर आप आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान रहते हैं तो यह आपके लिए एक चमत्कारी उपाय हो सकता है। आपको प्रत्येक शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद रोज़ाना शमी के पेड़ के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शमी के पौधे के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। सकारात्मकता आपके घर में आएगी और धन की भी कभी कमी नहीं रहेगी। आपके घर में खर्च कम होने लगेंगे और आपके घर में बचत भी होने लगेगी। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। दोस्तों अगर आपके विवाह में देरी हो रही है और आप विवाह योग्य हैं तो यह आपके लिए एक चमत्कारी उपाय हो सकता है। कई घरों में ऐसा होता है कि लड़का और लड़की योग्य होते हैं, इसके बावजूद भी विवाह में देर होती है। यह सब शनि दोष के कारण भी हो सकता है। इसके लिए आपको शमी के पेड़ का उपाय करना अच्छे परिणाम दे सकता है। किसी शनिवार से शुरू करके 45 दिनों तक शमी के पौधे के पास घी का दीपक रोज़ाना शाम को जलाने से विवाह में आ रही अड़चनें बहुत जल्दी दूर होती हैं और शीघ्र ही विवाह तय हो जाता है।
दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शनि की साढ़े साती से परेशान हैं तो शमी पौधे का यह टोटका आपके लिए एक रामबाण औषधि के रूप में हो सकता है। जिन राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही हो उन जातकों को रोजाना शमी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। जो लोग अपनी कुंडली में साढ़े साती की वजह से परेशान हैं उन्हें सुबह रोजाना शमी के पेड़ पे जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही शाम को घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। उसके साथ ही शनिवार को पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया, उसमें उड़द की काली दाल और काले तिल भी चढ़ाने चाहिए। इससे अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है तो इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, शमी का पौधा घर के वास्तु दोष में भी लाभकारी होता है। यदि आपके घर में भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो शमी के पौधे की सेवा करने से आपके घर के समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये थे शमी पौधे के कुछ टोटके जिनको करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ इन टोटकों को करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और जीवन में आ रही कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर